आप किस तरह से देख रहे हैं एग्जिट पोल्स को? वाकई क्या ये बंगाल का एग्जिट पोल 4 मई को पलट जाएगा क्या, राजीव? देखिए पूजा, बंगाल के बारे में अगर आप 2021 के एग्जिट पोल्स को देखेंगी, 10 पोल्स आए थे जिसमें 6 पोल्स ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे या बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट दिखा रहे थे। एक भी पोल 2021 में ऐसा नहीं आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 100 से कम सीटें मिली हो। और एग्जैक्ट पोल कुछ अलग है। तो टीएमसी इस बार के एग्जिट पोल के लेकर ये बात कह सकती है या जो बातें वो कह रही है कि एग्जिट पोल के उलट ही नतीजे आएंगे। लेकिन पीछे कुछ दिनों से एग्जिट पोल सही भी हुए, गलत भी हुए। मेरा अगर आप कहें कि अब तो एग्जिट पोल आई गए हैं, उनके गलत होने की संभावना भी उतनी है जितनी मेरे कहने की संभावना। मेरा अपना देखा हुआ जो मैं कह रहा हूँ वो भी उसके भी गलत होने की संभावना उतनी है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को जो 2 चीज़ें इस चुनाव में मजबूती के साथ खड़ी किए हुए हैं और मुकाबले में बनाए हुए हैं, बल्कि दूसरे चरण में उन्हें बीजेपी पर बढ़त साफ तौर पर दिख भी रही है। वो ये है कि महिला और मुस्लिम। मैंने कल भी ये कार्यक्रम कल भी ये बात इसी चैनल पर अपने चैनल पर हमने ये बात कही थी कि देश में 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालकर महाराष्ट्र में अगर 3 महीने पहले 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए और उन परिणामों के आने के 4 जून को परिणाम आए थे, 28 जून को शिंदे सरकार की कैबिनेट ने ये फैसला किया कि लाड़की बहना योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। और हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ पिछले 15 वर्षों से चुनाव हो रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को 4 महीने लेट कराया गया, हरियाणा का पहले कराया गया और वो 1500 रुपये डाले गए और इलेक्शन से पहले 2 महीने का एक बार में डाल दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए को इतनी बढ़त मिली, इतनी सीटें मिली। तो और उसी तरह से झारखंड में अगर हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में डालना शुरू किया, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत जो पैसे पड़े, यानी कई राज्य ऐसे हैं, तो वहाँ पर अगर ये अप्रत्याशित परिणाम देने में कामयाब हुए हैं। हेमंता विश्व शर्मा की आसाम सरकार ने 40 लाख महिलाओं के, कल भी मैंने ये बात कही थी और मैं ये बात तब तक कहता रहूँगा जब तक 4 तारीख को नतीजे नहीं आएंगे कि हेमंता विश्व शर्मा की सरकार ने 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में चुनाव से 9-10 दिन पहले 9-9 हज़ार रुपये डाल दिए। अगर वो काम करेगा तो ऐसा कौन सा फार्मूला और कौन सा कारण है पश्चिम बंगाल में जो 2.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपये ममता बनर्जी डाल रही हैं और उनके लिए काम नहीं करेगा? मेरे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं ज़मीन पर मैं देख रहा हूँ वो काम करते हुए नज़र आ रहा है और ये डिलीवर हुआ है। ये नहीं कि दो महीने नहीं आया, 3 महीने बाद 3 महीने का आया, हर महीने लगातार आते रहा है। तो वो बहुत बड़ी संख्या है और सिर्फ यही एक योजना के तहत पैसे नहीं हैं, दूसरी योजनाओं के तहत भी लोगों को पैसे लगातार दिए जा रहे हैं। अभी एग्जिट पोल दूर की मत जाइए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में एक भी एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा में उसके जो रिजल्ट आया उसके इर्द गिर्द भी नहीं दिया था। मतलब अगर 17 सीट दी हो और 12 आई हो, ऐसा नहीं है। सब ने 24 से ऊपर दिया था, लेकिन अलग आया। तो एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल का मुझे नहीं समझ में आ रहा। 21 का भी वैसे ही था, 24 का वैसा ही है, 26 का वैसा ही हो सकता है इस बार सही हो। एक एग्जिट पोल तो ऐसा है, एक उसमें कंपनी ऐसी है जिसने पिछली बार जितनी सीटें बीजेपी को दी थी, मतलब 182 के पार, उतनी ही सीटें इस बार टीएमसी को दे दिया। और एक एग्जिट पोल ऐसा है जो पिछले 5 साल से अपनी ही बात पर कायम है। वो जितना उसने बीजेपी को बहुमत से ज़्यादा दिया था उतना ही इस बार भी दिया है, करीब करीब। तो इसलिए मैं उनकी उस पर नहीं जा रहा हूँ कि वो गलत होंगे कि सही होंगे। मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि महिलाओं का एक जो मसला है वो, और दूसरा मुस्लिम और महिला वोटरों के बदौलत ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में मजबूती के साथ खड़ी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। सेकेंड फेज में उनकी साफ बढ़त भी दिखाई दे रही है। फर्स्ट फेज में मुझे ऐसा लगागा कि बीजेपी को अच्छी खबर आएगी। फर्स्ट फेज में बीजेपी के लिए अच्छा होगा। कुल मिला जुलाकर
जो कांटे का टक्कर कही जा रही है, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर तो है, मगर चुनाव परिणाम ऐसा नहीं होगा पूजा कि 10-20 सीटों का अंतर हो। चुनाव परिणाम तो बड़े अंतर वाला होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो या टीएमसी के पक्ष में हो। लेकिन दो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी के लिए बहुत मजबूत तौर पर मुझे दिखाई दे रही।